हेलो, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं ओबीसी समाज के मध्य प्रदेश से और कांग्रेस के सांसद राज्यसभा श्री राजमणि पटेल जी से वर्तमान चुनावी हालात पे मैं बात करना चाहता हूँ। उनका रीवा संसदीय क्षेत्र है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से वर्तमान लोकसभा का चुनाव चल रहा, खासकर हम आपके संसदीय क्षेत्र पर भी बात करेंगे। रीवा संसदीय क्षेत्र है वो ये माना जाता है कि अखबारों में सब जगह ये माना जाता है कि वो ब्राह्मण बाहुल या अपर कास्ट बाहुल है, वहाँ ओबीसी बिल्कुल जीरो है। तो आप एक बार उसकी हमको हालात पर प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, ऐसा है, रीवा संसदीय क्षेत्र में 50% करीब ओबीसी की आबादी है जी। 7% ब्राह्मण की आबादी है, 4% आबादी राजपूतों की है और बाकी आबादी SC ST की है। SC ST बाहुल्य है, ओबीसी बाहुल्य है और उसके बाद कास्टों में 7% ब्राह्मण की आबादी है। और इसे को जो है माध्यम बना करके तरह तरह से जितने उम्मीदवार होते हैं, जितनी पार्टियां होती हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने उसका हिसाब दे देती कि यहाँ इतने हैं, ये वर्चस्व है, लेकिन हकीकत यही है। सर, उल्लेखनीय है जिस तरीके से वहाँ का हम लोग इतिहास देखने पर ये पता लगा कि वहाँ 7% ब्राह्मण आबादी है और 7% ब्राह्मण आबादी के साथ वहाँ के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे श्रीनिवास तिवारी जी, उनके बेटे और उनके पोते, उन्होंने पूरे परिवार ने 9 बार चुनाव लड़ा, 8 बार हारे। तो आखिर क्या कांग्रेस की मजबूरी है, क्या समीकरण रहा कि ओबीसी को दरकिनार करके उसी परिवार को टिकट दिया जाता रहा? ये बात सही है कि ओबीसी को, जिसकी आबादी 50% है, आज तक वहाँ से ओबीसी को मौका नहीं मिला और हर समय हर परिस्थिति में टिकट के लिए कमेटियाँ होती हैं, समितियाँ होती हैं, वो विचार विमर्श करते हैं, विचार करने के बाद तय करती हैं। लेकिन ये सहयोग कहिए या है जो संज्ञा दे ले, एक ऐसा सहयोग बना कि इस परिवार को लगातार जो है टिकट मिलता रहा। आदरणीय हमारे श्री श्रीनिवास तिवारी जो एक समाजवादी नेता थे, उनको टिकट मिला, वो सतह चुनाव वहाँ से हारे रीवा से, और उसके बाद एक बार उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी जी को मिला, वो चुनाव जीते और उसके बाद लगातार वो भी चुनाव हारे और उसके बाद उनके नाती को टिकट दिया गया। जब तिवारी का स्वर्गवास हुआ तो सहानुभूति की लहर में भी उनको भी पराजय का मुँह देखना पड़ा। तो कई बार लगातार जो है पराजय मिली और ये बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी ने कुर्मी को टिकट दिया और वहाँ से ओबीसी कुर्मी जो है 3-4 बार सांसद बना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियाँ हैं, वो क्लेम बनता है कि माने ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीत जाएगी, ऐसी लोगों की भावना है, मानना है। हम लोग भी फील्ड में काम करते हैं तो इससे लगता है कि पिछड़े वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व देना चाहिए। सर, एक जब आप पिछड़े वर्ग की बात आई तो खासकर ये देखा जा रहा है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, जब से राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने ओबीसी SC ST की बात उठाई, जब से बात उठाई तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टी की जो अपर कास्ट लॉबी है वो लॉबी इसको पसंद नहीं कर रही है। पसंद के साथ साथ जैसे विधानसभा में आपके साथ हुआ और लोकसभा में भी इसी तरीके का एक कंस्पिरेसी हम और साजिशें कहते हैं, तो आपको नहीं लगता इस तरीके की एक पिछड़े वर्ग के लीडर के साथ साजिश हो रही है, उनके पिछड़े वर्ग का जो नारा है उसके साथ साजिश हो रही है? देखिए, इसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट पिछड़ा का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि विचारधारा का, चाहे सवर्ण क्लास हो चाहे और दूसरा क्लास हो, एक विचारधारा ऐसी है जो उदार विचारधारा हो, जो पार्टी को देखती है, समाज को देखती है, देश को देखती है और उसके आधार पर अपना मन बनाती है, विचार बनाती है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके विचार संकीर्णता के होते हैं,
तो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग भी होते हैं, तो उनकी सोच ये हो सकती है, लेकिन जो उदार विचारधारा वाला है वो पार्टी की विचारधारा को मानता है, उसका विश्वास करता है। सर, आपको लगता है कि आने वाले समय में और जिस तरीके से टिकट बढ़ रहे हैं उसमें ओबीसी को राहुल गांधी के कहने के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या दिया जा रहा है, ऐसा संभव हो रहा है? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी ने जो निर्णय लिया है, राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी की जो मान्यता है कि ये जो समाज के पिछड़े दलित है, ये समाज की ताकत है, और जब इनका विश्वास मजबूत होगा तभी समाज, देश और पार्टी मजबूत हो सकती है। इस दिशा में जो उन्होंने निर्णय लिया है, हमें पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होगी और उनको सम्मानजनक स्थान मिलेगा। धन्यवाद।